राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 19वें दिन की कथा के वीडियो लेकर आए। इससे पहले सभी कार्तिक महात्म्य के 18 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी का महात्म्य श्रवण कर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। 19वें दिन की कथा सुनने से पूर्व 18वें अध्याय की कथा को हम संक्षेप में बता रहे हैं। जब देवता बिंद्रा की चिता की भस्म में बीज बोते हैं, उससे 3 प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, आंवला, मालती और तुलसी। भगवान विष्णु ने तुलसी और आंवला को प्रीति पूर्वक देखा, उसी प्रकार आंवला और तुलसी ने भी प्रीति पूर्वक देखा। भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर आंवला और तुलसी को लेकर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। यही वजह है आंवला और तुलसी के दर्शन मात्र से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में आंवला व द्वादशी को तुलसी दल तोड़ता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है। आंवला और तुलसी का महात्म्य यदि ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुख से वर्णन करना चाहें तो भी असंभव है। जो भी व्यक्ति इन आंवला और तुलसी की कथा भक्ति पूर्वक सुनते या सुनाते हैं, वे निष्पाप होकर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। 19वें अध्याय में राजा पृथु तुलसी महात्म्य का वर्णन सुनते हुए महर्षि नारद जी से बोले, हे देव, आपके मुख से मैंने तुलसी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुना था। अब हम आपके मुख से कार्तिक व्रत के पुण्य फल का महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सर्वप्रथम किसने और कब किया था? कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, हयाचल पर्वत पर करवीर नामक नगर में सभी धर्मों के ज्ञाता धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह नित्य 12 मंत्र का जाप करते और अतिथियों के सत्कार के लिए सदा तत्पर रहते थे। एक बार कार्तिक मास के एक पहर रात शेष रहते हुए वह हर जागरण हेतु भगवान श्री हरि के मंदिर जा रहा था। भगवान के पूजन की थाली उसके हाथ में थी। हर कीर्तन करता हुआ वह तेजी के साथ जा रहा था। तभी उस ब्राह्मण ने टेढ़ी डांट, चलायमान लपलपाती जीभ, भीतर धसे हुए लाल नेत्र, लंबे ओठ, नंगी सूखी मांस वाली विशाल राक्षसी को देखा। उसे देखते ही वह भय से कांपने लगता है। भय के कारण उसने उस पूजा की सामग्री व जल का लोटा उस राक्षसी को भगाने के उद्देश्य से उसे मारा। उसके जल में तुलसी के पत्ते डले लोटे का जल उस राक्षसी पर पड़ते ही वह भयंकर राक्षसी पाप से मुक्त हो गई। फिर वह पूर्व जन्म के पापों को याद कर ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हुए ब्रह्मदत्त से बोली, मैं पूर्व जन्म में पापों के कारण यह मेरी दशा हुई है। हे विप्र, मेरी उत्तम गति कैसे होगी? नारद जी कहते हैं, इस प्रकार नम्र भाव को प्राप्त हुई कलह की दीन दशा को देखकर विस्मित ब्राह्मण उससे बोला, किस कर्म फल से तू इस दशा को प्राप्त हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी? तेरा स्वभाव कैसा था? किस पाप का यह फल है? यह सब हमें बता। तब कलहा राक्षसी बोली, हे ब्राह्मण देव, सौराष्ट्र नगर में भिच्चु नामक ब्राह्मण की मैं कठोर स्वभाव की कलह नाम की पत्नी थी। मैंने अपने स्वामी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्हें कभी भी खाने में कोई मीठे पदार्थ नहीं दिए, उन्हें हमेशा मैंने धोखा ही दिया। मुझे घर में कलह करना ज्यादा अच्छा लगता था। मेरी इन्हीं आदतों से दुखी मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का विचार किया। यह सुन मैंने विष खाकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। यम के दूत मुझे पासों में बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले आए। यमराज चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा मांगते हैं। चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुआ मेरा लेखा जोखा यमराज को सौंपते हुए बोले, इसने अपने जीवन में कोई भी कभी शुभ कार्य नहीं किया। सदा मीठे भोगों का सेवन करती व अपने पति को तीखा रूखा भोजन परोसती, अतः ये बगुला पंछी की योनि में अपनी ही विष्ठा खाने वाली उत्पन्न होती रही। पति के दोष रखने के कारण ये विष्ठा खाने वाले शूकर की योनि में रहे। वह सदा जिस भोजन में पकाती थी उसी में भोजन करती थी। अपने पति की खातिर ये विष खाकर आत्मघात करने के कारण ये अपने ही बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो, फिर अति निंदित प्रेत योनि को प्राप्त करी। यह कहकर यमराज ने अपने दूतों द्वारा मुझे मारवाड़ में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय
प्रेत योनि में रही, तत्पश्चात तीनों प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई। तब से लेकर 500 वर्षों से मैं अपने किए गए पाप कर्मों के द्वारा भूख प्यास से दुखी प्रेत योनि में भटक रही हूँ। एक बार भूख प्यास से अत्यधिक पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट कर दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेड़ी के संगम तक पहुँची। जब मैं तट पर पहुँची तभी विष्णु और शिव के गणों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर दूर फेंक दिया। इसके बाद मैंने भटकते भटकते आपको देखा। जैसे ही तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरी दशा अच्छी कैसे हो? मैं अपने तीनों प्रेत शरीर से कैसे मुक्त हूँ? ऐसा कुछ करो। ब्राह्मण देव इस प्रकार कलह के वचन को सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी दशा व पश्चाताप को देखकर बहुत देर तक विचार करने के उपरांत वह कलह से बोला। इससे आगे की कथा का वृतांत आप 20वें अध्याय में सुन सकेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।